हेलो एवरीवन, हमने अलजेब्रा बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैट्रिसेस ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। उसी चैप्टर को आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं या फिर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का क्या मतलब है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, फिर हम डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एक मैट्रिक्स है और आप ये देख सकते हो इसमें कितनी रोज हैं 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं 1 2। इसका मतलब ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है तो आप ट्रांसपोज इसका कैसे लोगे, तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश से या फिर ए टी से। ठीक है, तो इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो क्या होगा, आप क्या करो, इसकी जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर दो या फिर इसके जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज कर दो, तो आपके पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमने जो ये इनकी रोज़ हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये रोज़ है ना, इन तीनों रोज़ को मैंने कॉलम्स में चेंज कर दिया। पहली रो क्या थी 1 4, ये हॉरिजॉन्टली है ना, इसको मैं वर्टिकली लिख देता हूँ 1 4, तो ये कॉलम बन गया। जो हमारे हॉरिजॉन्टली जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं तो वो हमारी रोज़ होती है ना, तो ये तो रोज़ है। ठीक है, बट हमने इस रो को वर्टिकली अरेंज कर दिया 1 4, ऊपर नीचे लिख दिया तो ये तो कॉलम बन गया। सिमिलरली 2 5, ये एक रो है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 5, कॉलम्स में चेंज कर दिया। ये भी एक रो है 3 6, इसको भी मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 3 6। तो ये जो मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपके पास आई, ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। हमने क्या किया है, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया, या आप ये भी कह सकते हो कि आपने कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया। जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है, सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट रो में लिख दे सकता हूँ, ये वर्टिकली है ना, वर्टिकली अरेंज करते हैं वो कॉलम होता है। इसको मैं हॉरिजॉन्टली लिख दूंगा तो हॉरिजॉन्टली लिख दिया 1 2 3, ये ऐसे था 1 2 3, इसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया 1 2 3। ये देखिए ये दूसरा कॉलम है, ये ऐसे था 4 5 6, इसको मैंने रो में लिख दिया 4 5 6। तो जहाँ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। ठीक है, सभी कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया, सभी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, तो आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी पहली वाली मैट्रिक्स के। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ रोज़ कितनी थी, 3 थी, तो मैंने यहाँ 3 लिखा। क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 2 थे, 2 कॉलम्स थे तो 2 लिख दिया। 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो रोज़ और कॉलम इंटरचेंज्ड हो गए। इसका मतलब ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ये वाली मैट्रिक्स किसकी हो जाएगी, 2 क्रॉस 3 की हो जाएगी। ठीक है, रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो गए ना, जो रोज़ थे वो कॉलम बन गए, जो कॉलम थे वो रोज़ बन गए, तो इसलिए हम नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखते हैं और इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे। तो डेफिनेशन देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप m क्रॉस n, अगर कोई ए मैट्रिक्स है जो जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, देन जो मैट्रिक्स हमारी होगी n क्रॉस m की, देखिए m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, बट हमने अब क्या कर दिया, इन रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स बनेगी n क्रॉस m की बनेगी। ठीक है, और वो कैसे बनी, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद बनी। ठीक है, तो जो ये वाले ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ये इस वाले ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या होगी, ट्रांसपोज होगी। ठीक है, तो वही लिखा है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n, देन द मैट्रिक्स ऑफ द टाइप n क्रॉस m ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है, मैट्रिक्स कौन सी थी, m क्रॉस n वाली। ठीक है, बट हमने जब रोज और कॉलम्स को चेंज कर दिया तब मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की बन गई, n क्रॉस m ऑर्डर की बन गई। ठीक है, तो जो ये नई मैट्रिक्स बनी जब हमने रोज और कॉलम्स को चेंज कर दिया, इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश या फिर ए टी से। तो हम इस चैप्टर में ए डैश लेकर चलेंगे। ठीक है, हम ए डैश से डिनोट करेंगे, आप ए टी से भी डिनोट कर सकते हो, पर मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं ए डैश लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, उसके बाद ट्रांसपोज से रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स है 5 6 7 8,
4 3 5 1 2 4 3 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये हम मान लेते हैं ए मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोज करना तो आगे आएगा। फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो, 5 6 7 8 कॉलम में चेंज कर दिया। सेकंड रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो, 4 3 5 1। थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दो, 2 4 3 6। तो ये ट्रांसपोज आ गया मैट्रिक्स का। ये कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, देखिए कितनी रोज हैं, 3 है, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और तो ये कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी, 4 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो जाएगी, ठीक है। m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, वो n क्रॉस m की होगी, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, थ्योरम्स या हम कह सकते हैं, जो सिर्फ आपको डायरेक्टली याद रखनी है, इनके प्रूव नहीं करने, ठीक है। तो इफ़ ए डैश कॉमा बी डैश डिनोट द ट्रांसपोजेज ऑफ ए कॉमा बी, अगर ए डैश और बी डैश ए और बी के ट्रांसपोज हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है ए ट्रांसपोज का जो आप ट्रांसपोज लेते हो, ठीक है, कोई जैसे मैट्रिक्स है जिसका आपने ट्रांसपोज लिया, जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये वाली मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, ठीक है। अब ए डैश का हमने एक बार फिर से ट्रांसपोज ले लिया, मतलब कि जो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स है इसका आपने फिर से ट्रांसपोज ले लिया, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल ही आ जाएगी, ठीक है। जब आप जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है उसका फिर से ट्रांसपोज ले लेते हो तो दोबारा वो वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका आपने पहले ट्रांसपोज लिया था। यहाँ से देख सकते हो आप, ए का ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ये रहा ए डैश है, ठीक है। अब इसका जो आप एक बार और ट्रांसपोज ले लेते हो तो क्या होगा, जो ये रोज हैं ये फिर से कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जहाँ आप कह सकते हो कि जो ये कॉलम्स हैं ये फिर से रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ जो रोज थी वो यहाँ कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई थी ना, ठीक है, जब ट्रांसपोज एक बार लिया। जब इसका दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो ये वाले जो कॉलम्स हैं ये फिर से इन्हीं रोज में मतलब कि कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ए ट्रांसपोज का ये ट्रांसपोज करते हो तो वो ए ही आ जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्या है, अगर आप दो मैट्रिसेस को प्लस करके ट्रांसपोज लेते हो, ठीक है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। थर्ड क्या प्रॉपर्टी है, के कोई हमारे पास कांस्टेंट है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं हम किसी मैट्रिक्स से, ठीक है, और इनका जो हम ट्रांसपोज लेते हैं तो के एज इट इज़ होगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, के एज इट इज़ और ए का ट्रांसपोज, क्योंकि के तो कांस्टेंट है ना। और आपको पता है किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं किसी नंबर से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स से 2 को मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है ना। तो आपके पास मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। ये नई मैट्रिक्स आ गई जब हमने किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, इस मैट्रिक्स के साथ। कांस्टेंट कह लो या फिर इसको स्केलर कह लो, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम किसी कांस्टेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, के ए डैश के इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ, थर्ड थ्योरम क्या है, ए और बी को मल्टीप्लाई करवा के उनका जो हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, बी पहले आएगा फिर ए ट्रांसपोज। तो ए और बी का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, बी डैश और ए डैश के इक्वल आएगा, बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल आएगा, ठीक है। आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, इसलिए हम बी डैश ए डैश को ऐसे नहीं लिख सकते, ए डैश बी डैश, ये बी डैश ए डैश ही रहेगा, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवा के उसका ट्रांसपोज लिया है तो किसके इक्वल आएगा, पहले सेकंड वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू फिर ए दूसरी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, बाकी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसकी पावर है कुछ, मान लेते हैं n पावर है, ठीक है, और फिर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो
आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया फिर उसकी पावर ले ली, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी पावर n है, ठीक है, और उस पूरे का ट्रांसपोज है कुछ, जरूरी नहीं कि पहले आपको पावर लेनी है फिर ही ट्रांसपोज लेना है। आप पहले ऐसे भी कर सकते हो कि पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया फिर उसकी पावर ले ली, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरम्स थी जो आपको याद रखनी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के केस में। ए का ट्रांसपोज कर देते तो वो ए के इक्वल लिया जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते तो वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। के ए का ट्रांसपोज करते हो तो के एज इट इज़ और ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज करते हो ए इंटू बी का तो वो पहले बी का ट्रांसपोज फिर इंटू ए का ट्रांसपोज। और ए एन का ट्रांसपोज जब आप करते हो तो वो ऐसे भी लिख सकते हो ए ट्रांसपोज की पावर एन, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरम्स जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या मतलब है, आयोटा वाली टर्म्स है, ठीक है, जैसे कि 3 प्लस आयोटा, 3, 4 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, -3 आयोटा, 4, 3, 6 प्लस आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा, ऐसी टर्म्स हैं। तो उस केस में अगर हम कहें कि हमें उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, हमारे पास टॉपिक है ना कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो अगर आप इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना चाहते हो तो वो कॉन्जुगेट क्या होगा। तो मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए ऊपर ऐसे बार से, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा जो आयटा वाली टर्म है, जहाँ जहाँ आयटा है, ठीक है, तो आयटा के आगे वाला साइन आपको बस चेंज कर देना है, तो वही उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे 3 प्लस आयटा है ना, इसको आप लिख सकते हो 3 माइनस आयटा, ठीक है। ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, जो आयटा वाली टर्म्स हैं उनके साइन को हम चेंज कर देंगे। तो 3 माइनस आयटा, ये 3 एज इट इज़, यहाँ 4 आयटा है ना, तो आयटा के आगे हमें क्या कर देना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। तो 4 इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, -4 आयोटा, तो यहाँ लिख देंगे -4 आयोटा। 2 माइनस आयोटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, आयोटा के आगे वाला साइन हमने चेंज कर दिया। -3 आयोटा तो ये आ जाएगा 3 आयोटा, आयोटा के आगे वाला हमने साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। 4 एज इट इज़, क्योंकि यहाँ आयोटा नहीं है तो यहाँ का साइन चेंज नहीं हुआ। 3 भी एज इट इज़। 6 माइनस आयोटा, आयोटा के आगे वाला साइन हमने चेंज कर दिया। 4 -3 आयोटा, आयोटा के आगे वाला साइन हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट हम ऐसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर आपकी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली जो मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का जो आप कॉन्जुगेट जो आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, बस आयटा वाली टर्म्स का जो साइन है वो चेंज कर देना है। तो ये आपका क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम डिनोट किससे करते हैं, ए ऊपर बार से, ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपको बस सिर्फ याद रखनी है, प्रूफ नहीं है इनके। देखिए, फर्स्ट क्या है, अगर आप कोई मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर देते हो, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका आपने पहले एक बारी कॉन्जुगेट किया, जैसे कि ये मैट्रिक्स है उसका आपने एक बारी कॉन्जुगेट किया, फिर उसका फिर से कॉन्जुगेट कर दिया, तो वो किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल ही आ जाएगी, ठीक है। आप इसका फिर से कॉन्जुगेट करो, जो ये आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई है ना, इसका आप फिर से कॉन्जुगेट करो, मतलब कि आयटा वाली के आगे जो मतलब साइंस हैं उनको दोबारा से चेंज कर दो, तो दोबारा हमारे पास ए मैट्रिक्स ही तो आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ए ऐसे लिखा है। सेकंड क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर आप ए प्लस बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करते हो, ठीक है, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स को ऐड किया फिर उसका कॉन्जुगेट किया तो वो किसका इक्वल आएगा, ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और पूरे कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स है तो इस पूरे का जो आप कॉन्जुगेट करते हो किसके इक्वल आएगा, के का कॉन्जुगेट प्लस ए का कॉन्जुगेट, ठीक है। यहाँ के का भी कॉन्जुगेट होगा, मतलब कि के का कॉन्जुगेट कब होगा, जब के क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। के आपका क्या है, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा वाली फॉर्म में, ठीक है। तो इसका जो मैं कॉन्जुगेट निकालना चाहूँ तो क्या होगा, आयोटा वाली टर्म्स चेंज हो जाएगी तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। तो अगर आपका के यहाँ क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो
के इंटू ए का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, के कॉन्जुगेट इंटू में ए कॉन्जुगेट। ठीक है, के आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं, अल्फा प्लस आइटा बीटा की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका कॉन्जुगेट करते हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए का कॉन्जुगेट फिर बी का कॉन्जुगेट। जब हमने ट्रांसपोज देखा था तो ए और बी का ट्रांसपोज क्या आया था, बी का ट्रांसपोज पहले फिर ए का, बट यहाँ आपको सीधा ही करना है। अगर ए इंटू बी का कॉन्जुगेट है तो उसको आप क्या लिखोगे, ए का कॉन्जुगेट इंटू में बी का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी, अगर a की पावर n का कॉन्जुगेट है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आपने a का कॉन्जुगेट कर लिया फिर उसकी पावर ले ली। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरम्स थी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या है और उससे रिलेटेड थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका हमने सबसे पहले क्या किया, इसका हमने सबसे पहले क्या कर दिया, कॉन्जुगेट कर दिया। इसका हमने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट। ठीक है, हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो इसका हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो हमने कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने इसका ट्रांसपोज भी कर दिया, तो जो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आएगी इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हमने क्या किया, ट्रांसपोज भी कर दिया और कॉन्जुगेट भी ले लिया। हमने दोनों चीज़ कर दी, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले लिया और उसका कॉन्जुगेट भी ले लिया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। यही है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से। ठीक है, ए की पावर थीटा। ए की पावर थीटा का क्या मतलब है, ए का कॉन्जुगेट भी लिया है और उसका ट्रांसपोज भी लिया है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 4 आयोटा प्लस 6 1 2 माइनस आयोटा माइनस 7 माइनस आयोटा 4 4 आयोटा 3 आयोटा माइनस 2 3 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, आयोटा वाली जो टर्म्स हैं क्या, जो साइन है उनको चेंज करना है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ए कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स हम जो लिखने जा रहे हैं वो क्या होगी, 3 2 प्लस आयोटा, यहाँ 2 माइनस आयोटा था ना, यहाँ 2 प्लस आयोटा लिख दिया, माइनस 4 आयोटा, साइन चेंज करना है आयोटा वाले, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 6, यहाँ 4 आयोटा के आगे प्लस था ना तो हमने चेंज कर दिया माइनस, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। यहाँ माइनस 7 प्लस आयोटा, आयोटा के आगे यहाँ माइनस था, यहाँ हमने प्लस कर दिया, माइनस 3 आयोटा माइनस 2 1 4 3 प्लस 3 आयोटा, ये हमने निकाल दिया क्या, कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज भी ले लेना है। तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये कॉन्जुगेट निकल आया, इसका ट्रांसपोज ले लो। इसको हम डिनोट करते हैं ए थीटा से। ठीक है, तो ए थीटा लिख लो चाहे। तो ट्रांसपोज लेना है। अब रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो। तो यहाँ रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 3 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 4 आयोटा प्लस 6 माइनस 7 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 2, ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 4 3 प्लस 3 आयोटा। तो ये क्या कहलाया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये जो आपकी मैट्रिक्स है वो क्या है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको हम 8 थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि आपने पहले आपने कॉन्जुगेट लिया फिर ट्रांसपोज ले लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया फिर आपने कॉन्जुगेट कर दिया। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क ही है कि आपको इस मैट्रिक्स का पहले आपको क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। इस मैट्रिक्स का आप क्या करोगे, ट्रांसपोज लोगे, मतलब कि रोज़ को कॉलम में चेंज करोगे। उसके बाद आपने
को क्या करना है, कॉन्जुगेट कर देना है, तो आपके पास यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसका मतलब जो ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। ठीक है, आप पहले कॉन्जुगेट करके फिर ट्रांसपोज भी कर सकते हो, या आप पहले ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट भी कर सकते हो। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो ए थीटा ही आएगी, सेम मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो ए थीटा ये भी होता है और ये भी होता है। अब हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखते हैं, जैसे कि हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए देखी थी और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी हमने देखी थी। तो देखिए, अगर ए थीटा और जो बी थीटा हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, अगर ए थीटा और बी थीटा क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉमा बी रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा, देन हमारे पास थ्योरम्स क्या कहती हैं, जो ए थीटा का थीटा है, मतलब कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करके फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फिर ए ही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी का अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हो तो किसके इक्वल आएगा, ए थीटा प्लस बी थीटा के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप के इंटू ए थीटा का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, के ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि के हमने यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, जो ए के साथ जो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, के को, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस आयटा बीटा वाला नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि 3 प्लस आयटा 2, ठीक है, 2 प्लस आयटा 1, ठीक है, ऐसे वाले नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इनका तो कॉन्जुगेट होगा ना, ये तो कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों हो रहे हैं, तो ये किसी नंबर का हम ट्रांसपोज नहीं कर सकते पर उसका कॉन्जुगेट तो कर सकते हैं ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, और ए का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों ही। ठीक है, तो के और ए का जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो के का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देना है, और ए का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए बी का थीटा है, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, बी का थीटा फिर ए का थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ए एन की पावर थीटा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए थीटा पहले भी लिख सकते हो, बाद में पावर कर सकते हो। ठीक है, पहले आप जहाँ तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आपने पावर ले ली मैट्रिक्स की, फिर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दिया, या फिर पहले आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया फिर उसकी पावर ले ली। ठीक है, तो ये थी कुछ थ्योरम्स। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी हम कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, और तीनों जो हमने टॉपिक करे हैं उसके बेसिस पे हमने कुछ थ्योरम्स भी करी हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स।